हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में। वो बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में यूज हो। ओके, फिजिक्स में हम इसे क्यों यूज करेंगे? क्योंकि फिजिक्स में जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तब हमको बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो जो आज हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अलजेब्रा के बारे में। ओके, चलिए पहली हेडिंग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशंस। तो ये लीनियर इक्वेशंस क्या होती है और इनको हम कैसे यूज करेंगे? एंड इक्वेशंस हैविंग टर्म्स ऑफ यूनिट डिग्री, वो इक्वेशन जिसकी यूनिट डिग्री होगी, उस तरीके की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर आप एक टर्म और ऐड कर सकते हैं, यूनिट डिग्री, और यू कैन से 1 डिग्री। Okay, unit means 1 only, so you have to write down 1 degree also. इसका मतलब जो इक्वेशन जिसकी डिग्री यूनिट होगी उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? इवन जो आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होंगी, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से 3x + 2 = 8, दिस इज द लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन है कैसे सर? इसमें हम क्या चीज चेक करें कि हमको ये मालूम पड़ जाए कि ये लीनियर इक्वेशन। अगर आप इस x की पावर के बारे में बात करो तो यहाँ x की पावर क्या है? 1 है। तो इसलिए ये कैसी इक्वेशन हुई? ये हुई लीनियर इक्वेशन। ओके एवरीवन, इस लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? यहाँ पर जो वेरिएबल है वो 1 वेरिएबल है, और वो वेरिएबल कौन सा है? एनीवन टेल मी? वो जो वेरिएबल है वो है x इस केस में। ओके, सेकंड, हमें और कौन कौन सी तरीके की इक्वेशन मिलती है? नेक्स्ट इक्वेशन आपको मिल सकती है x + y = 4। अब ये कैसी इक्वेशन है? ये क्या लीनियर इक्वेशन है या वेरिएबल इक्वेशन है या नॉन लीनियर इक्वेशन है? ओके, अगर हम चेक करें तो यहाँ पर x की पावर 1 होगा और y की पावर भी 1 होगा। तो अभी ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है बच्चों? लीनियर इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है वो कैसे हैं? 2 वेरिएबल्स आ गए। ओके एवरीवन, कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स, और वो वेरिएबल्स कौन-कौन से हैं यहाँ पर? x और y। ओके, ऐसी इक्वेशंस आपने पढ़ी होंगी जहां पर एक दूसरे तरीके की इक्वेशन 2xy + 5 = इज इट लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशन? फिर से हम क्या करेंगे? फिर से हमको चेक करना पड़ेगा कि इसके पावर्स क्या हैं। यहाँ पर x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, बट यहाँ पर आप जब ध्यान से देखेंगे तो x और y कैसे हैं? मल्टीपल में है। ओके, तो ये कैसी होगी? नॉन लीनियर इक्वेशन। कैसी इक्वेशन होगी? नॉन लीनियर, नॉन। और यहाँ पर वेरिएबल x एंड y, वेरिएबल तो 2 हैं लेकिन ये 2 वेरिएबल्स, ये भी 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन है। 2 वेरिएबल्स, और वो वेरिएबल्स कौन-कौन से हैं? x और y है। क्लियर एवरीवन? सो लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा कि लीनियर इक्वेशंस कैसी होती हैं और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। जनरली हमारे केस में जो लीनियर इक्वेशन आएंगी वो आएंगी 2 वेरिएबल्स की। ओके, x और y वाली। तो यहाँ पर इस वाले केस के लिए हमारे पास 2 इक्वेशंस होंगी, जैसे x + y = 4, या एक और इक्वेशन लिख दें 3x + 2y = 12। इन दोनों इक्वेशन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं जो आपको बताए गए होंगे क्लास 10th में, और उनकी मदद से आप x और y को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशंस कैसी होती हैं? एंड इक्वेशंस ऑफ सेकंड डिग्री। कैसी डिग्री होनी चाहिए? सेकंड डिग्री इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो कैसा होता है? देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड और यू कैन से जनरल फॉर्मेट
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ओके, जहां पर ए बी सी आर आ कांस्टेंट, ए बी सी आर आ कांस्टेंट, और यू कैन से कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी एबीसी की। ओके, एबीसी की न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी। और यहाँ पर एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो देखने की है, जो वो ये है कि देखिए यहाँ पर जो x की पावर दी हुई है वो क्या है, 2 है। पूरी इक्वेशन में एक ऐसा x मिलेगा जहां पर उसकी पावर 2 होगी, मतलब तब वो इक्वेशन क्या होगी, सेकंड डिग्री की इक्वेशन होगी। क्लियर एवरीवन? सो ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ओके, अब एक वर्ड होता है कोफिशिएंट। ओके, तो यहां पर ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह से बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ओके, तो इस वर्ड को भी आपको मालूम होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक होना है तो a इज नॉट गोइंग टू बी अ जीरो इन एनी सिचुएशन। ये कंडीशन है इस इक्वेशन के साथ, क्योंकि अगर a जीरो हो जाएगा तो हमारी इक्वेशन कैसी रह जाएगी, हमारी इक्वेशन जो बन जाएगी bx प्लस सी इक्वल टू 0। और अगर ये bx प्लस सी इक्वल टू 0 हो गई तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर एवरीवन? सो ये है बेसिक बातें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब सर, हमको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी तो हम उसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे और हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखते हैं बच्चों। अगर हमको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में कोई इक्वेशन मिलती है तो इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, क्या होते हैं सॉल्यूशंस, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो इसके सॉल्यूशंस आएंगे टू सॉल्यूशंस यू गेट। ओके, इन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं रूट्स। इन सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है एवरीवन, रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन, इन्हें हम रूट्स कहेंगे। और डिफरेंट बुकों में डिफरेंट तरीके से रूट्स को कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने कह दिया x1 x2। ओके, कहीं पर आपको अल्फा बीटा भी लिखा मिल सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट बुक आपको डिफरेंट रूट्स होते हैं, कहे जाएंगे। इवन तो ये x1 x2 की कुछ वैल्यू होगी एक्चुअल में, ठीक है, जो हम सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करके हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सर, रूट्स जो होते हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, सेटिस्फाई करने का मतलब, इफ यू पुट x इक्वल टू x1, अगर आप x इक्वल टू x1 लिख देंगे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या, ये 0 इक्वल टू ये 0। ठीक है, अगर आप x1 रखते हैं या आप x2 भी रखते हैं तो जो रूट्स होते हैं वो रूट्स क्या होते हैं, x1 और x2 होते हैं। ठीक है, और अगर इन रूट्स को आप इस इक्वेशन में रख देंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पर सॉरी आ रहा है वही लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इन रूट्स को हमको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, देखिए बच्चों, रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप x1 की बात करें तो x1 इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आएगा। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या आएगी, x2 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, these are the two thing what you have to learn। ठीक है, वैसे हम लोग जो याद कर लेते हैं वो ऐसे याद करते हैं x इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस। ओके, एक बार हमको प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि x1 वाले के साथ आप प्लस लोगे। ठीक है, ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया हुआ है और कहीं भी नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको x1 वाले के साथ प्लस ही याद करना है। x1 वाले के साथ x1 और x2 आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। क्लियर एवरीवन? सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूला व्हाट यू हैव टू लर्न इट। दिस फॉर्मूला, ओके, एंड दिस फॉर्मूला, or you can learn, I can tell you x equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac। अब इसके साथ साथ एक चीज और आती है यहाँ पर, वो आती है सम ऑफ रूट्स। ओके, मतलब ये जो रूट्स आए हैं या इनके जो सॉल्यूशंस आए हैं उनका सम कैसे निकले, अगर हमको डायरेक्टली सम ऑफ रूट्स पूछ लिया जाए क्वेश्चन। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2, और x1 प्लस x2 की वैल्यू जो आएगी, वो जो वैल्यू आनी चाहिए इक्वल टू माइनस b बाई ए होना चाहिए। एवरीवन, इसी तरह से सम के साथ साथ आपसे पूछ सकता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 डॉट x2 इज इक्वल टू c बाई ए। ओके एवरीवन, तो ये जो चार चीजें हैं, ये आपसे बहुत ही आसानी से कोई भी पूछ सकता है। पहला, x की वैल्यू मतलब रूट्स की वैल्यू निकाल दीजिए, मतलब x1 x2 की वैल्यू निकाल दीजिए। ओके, और अगर डायरेक्टली पूछ दे, अगर ये ना पूछा जाए और उसके अलावा ये पूछ जाए सम ऑफ रूट, तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को यूज करेंगे और सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए। ओके, बी और ए को साइन के साथ रखेंगे, बी केयरफुल। यहाँ पर जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है वहां पर सब कुछ प्लस में लिखा हुआ है, यहाँ माइनस बी है। अगर यहाँ माइनस बी आ जाता है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। बी केयरफुल, पुट ऑल द थिंग्स विद अ साइन। ओके एवरीवन, चलिए अब इसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे कोई चीज पूछी जा सकती है। ओके, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, a minute, it is written find out the roots of equation। ओके, सो वो कौन सी इक्वेशन है जिसके हमको रूट्स फाइंड आउट करने हैं? लेट्स वो इक्वेशन हो जाए 10x स्क्वायर, ओके, माइनस 27x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर आपको ये इक्वेशन दी हुई हो और अगर आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसा कि मैंने बताया, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करो बच्चों? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, अब जब इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करना है? इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो ए इक्वल टू कितना आएगा? ए इक्वल टू 10, ओके, बी इक्वल टू माइनस 27, ओके, और सी क्या आएगा? सी की वैल्यू आएगी। क्लियर एवरीवन? अब आपको ये वैल्यू आ गई और आप सीधे अपने पहले वाले फॉर्मूले में तो ये वाला फॉर्मूला है जिसे हम सीधा चाहे फॉर्मूला कहते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी है और ये बी माइनस में, तो आप अगर माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 27 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ माइनस 27 स्क्वायर, ओके, माइनस 4, a means 10 and c what is the value of c? 5। सिंपली आपने रख दिया अपॉन 2a। ओके, 2 और a मतलब a की वैल्यू कितनी है? 10, 2 into 10। ओके, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो मैं आपको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 27 प्लस माइनस 23 बाई 20 आएगी। क्लियर एवरीवन? ये वैल्यू आ जाएगी x की। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमने क्या फाइंड आउट करना है? रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा। ठीक है, तो x1
इज इक्वल टू 27 plus 23 by 20. This is equal to, when you can calculate it and put all the values, this comes to be a 50 by 20, or you can say 5 by 2 is the one. Okay. Next, x2. In x1 हमने क्या किया था? प्लस लिया था. तो x2 वाले केस में हम क्या लें? माइनस लें 27 माइनस 23 बाई 20. ओके, तो आप यहाँ पर क्या मिलेगा? 27. Okay, so 27 is there. 4 by 20, and अगर आप इसको कैलकुलेट करो सही से तो ये आएगा 1 by. तो कौन कौन से रूट्स आ गए? रूट्स आ गए 5 by 2 और 1 by 2. ठीक है, सिंपली रूट्स फाइंड आउट करने का तरीका है. इवन तो जब आप मैथ पढ़ोगे तो कुछ और भी तरीके बताए जाएंगे फैक्टर करने का मेथड. तो ये दो है हमारे आंसर हो गए. अच्छा, इसके साथ साथ मान लीजिए कोई पूछ दे व्हाट इज द सम ऑफ रूट. ओके, व्हाट इज द सम ऑफ रूट? सम ऑफ रूट हमने बताया था x1 plus x2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. तो आपको अगर आप x1 और x2 नहीं फाइंड आउट करें तो डायरेक्टली वहां माइनस बी बाई ए रखें. माइनस बी बाई ए रखेंगे तो माइनस ऑफ 27, ओके, अपॉन ए. ए की वैल्यू कितनी हुई? 10. तो ये कितना होगा? 27 बाई 10. ये हमारा आंसर आएगा किस केस में? x1 plus x2, मतलब सम ऑफ रूट. अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट कोई पूछ दे और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना हो तो x1 डॉट x2 इज इक्वल टू c बाई ए. और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो c की वैल्यू 5 है और 10, मतलब 5 बाई 10, या आप कह सकते हो 1 बाई. ओके, सो ये हो गया सम और ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो इतने ही तरीके होते हैं, जो इतनी ही चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए. ओके एवरीवन, इसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस. ओके, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो आप अपने क्लासेस में पढ़ोगे, मैथ के क्लासेस में, लेकिन इसका यूज हम बहुत जल्दी यहाँ पर करने लगेंगे फिजिक्स में. इसलिए हमें यहाँ पर पढ़ाना पड़ता है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. ओके, तो लिखा क्या है पहले देखते हैं. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंटेनिंग टू टर्म्स, ओके, जिसमें दो टर्म हो, इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन. ओके, अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? लाइक यू कैन से a plus b, this is also known as a binomial. Okay, or you can say x plus 1 by y, this is also a binomial. You can say y plus 3 by x, this is also a binomial. Okay, तो सर इसमें हम करेंगे क्या? अभी तो हमने आपको ये बताया कि ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन होते कैसे कैसे. ठीक है, अब है बाइनोमियल थ्योरम. ओके, हमको एक्चुअल में जो पढ़ना है वो बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ना है. ओके, द बाइनोमियल थ्योरम जनरल फॉर्म. अब हमको बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फॉर्म के बारे में डिस्कस करना है. तो एक जनरल फॉर्म कैसा होता है? देखिए, अगर आप जनरल फॉर्म के बारे में बात करो तो x प्लस a टू पावर ऑफ n, x प्लस a टू पावर ऑफ n तरीके का कुछ जनरल फॉर्म आपको मिलेगा. और उसको अभी हम देखते हैं और हम कैसे कैसे क्या क्या चीजें देखेंगे. इसमें सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि x और a क्या है. x and a are real number. Okay, they are the real number. और n क्या है? n is a index. Okay, इसे n को हम क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं. और ये क्या हो सकता है? क्या ये पॉजिटिव, निगेटिव? यस, इट इज बी अ पॉजिटिव, निगेटिव और फ्रैक्शन में भी हो सकता है ये. ओके, ऐसा नहीं है कि ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है. क्लियर? नाउ अब इस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे कैसे?
अगर हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन की बात करें तो x प्लस a टू पावर ऑफ n, इसको जब आप ओपन करते हो तो ये आता है n c0, ओके, x टू पावर ऑफ n प्लस n c1 x टू पावर ऑफ n माइनस 1 a, ओके, प्लस n c2 x टू पावर ऑफ n माइनस 2 a स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता हो जाएगा। इसके साथ साथ एक मिडिल टर्म हम इसमें लिखेंगे, वो मिडिल टर्म होगा r वाला, r प्लस 1 वाला, ओके, n c r x टू द पावर ऑफ n माइनस r a टू पावर ऑफ, ओके, और फिर इसका लास्ट टर्म क्या बनेगा सर? अगर लास्ट टर्म की बात करें तो n c n a टू पावर ऑफ n, ये होता है एक्चुअल में बाइनोमियल का थ्योरम, ओके, क्लियर। अब इसमें n क्या है सर? n तो ये इंडेक्स है जो आपको बताया जाएगा। ये c क्या है? ये NCR होता है एक्चुअल में बेटा, जो NCR जब आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे होगे तब इसके बारे में आप पढ़ोगे। अभी आपको क्या पढ़ना है? केवल NCR के बारे में और इसको कैसे आप फाइंड आउट करोगे। इवन दो इसका ज्यादा यूज नहीं होगा हमारे केसेस में। हमारे केसेस में क्या इसका यूज होगा हम बताते हैं। फैक्टोरियल n ऐसे लिखते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई n माइनस r, ओके। अब ये जो हमने ये सिंबल बनाया है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं बच्चों? फैक्टोरियल। कहीं कहीं पर आपके बुक में ऐसा भी लिखा होगा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये भी आपको फैक्टोरियल को सिंबल को डिनोट कर रहा है। सर इस फैक्टोरियल डिनोट तो कर रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या है? देखो बच्चों, इसका एक्चुअल मतलब जो है वो है, अगर आपको फैक्टोरियल n लिखा कहीं मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि आप n से स्टार्ट होगे, n माइनस 1, दीज आर द मल्टीपल, मीन्स n का मल्टीप्लाई n माइनस 1 से, फिर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई होता होता जा रहा है, और फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 से, इसका मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है। मतलब जो टर्म दिया है उससे स्टार्ट होते हुए 1 तक जाना है, और उसके जिसका मल्टीप्लाई होके आएगा वो वैल्यू आएगी। क्लियर एवरीवन? तो अगर फैक्टोरियल 5 के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेते हो तो ये आता है 120। मीन्स फैक्टोरियल 5 का जो वैल्यू है वो कितनी है? 120। तो ये तो आ गई एनसीआर की बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमको लर्न करना है। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा हर कीमत पे, फिजिक्स के टर्म में नहीं लेकिन मैथ के टर्म में आपको ये आना चाहिए, ओके। और कौन सा टर्म आप याद कर लें जिससे कि आपको बहुत आसानी होने वाली है? ये वाला टर्म। अगर आप ये वाला टर्म याद कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो NCR x की पावर ऑफ n माइनस r a की पावर r, ठीक है, ये टर्म कौन सा है? अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये r प्लस 1 टर्म है। ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, ऐसे करते 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 तो दूसरे टर्म में क्या आ रहा है? यहाँ पर 1 आ रहा है। इसी तरह से r वाले टर्म में क्या आ रहा है? r प्लस, यहाँ पर क्या आना चाहिए? ये कौन सा टर्म है? r प्लस 1 वाला टर्म है, ओके। अगर आप इसको लर्न कर लोगे तो बस आपको सिंपली क्या करना है, एक बार 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, और ऐसे करते करते आप सभी टर्म फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर एवरीवन? चलिए देखिए, हम दिखा भी देते हैं आपको इसको करके कैसे। देखिए कैसे होगा, एन सी आर की जगह हमने 0 रखा, एक्स एन माइनस 0 ए टू पावर ऑफ 0, ठीक है। ये कितना आया? अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा एन सी 0 एक्स की पावर n, और a की पावर 0 क्या होगा? ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखिए पहला आ गया, ठीक है। ऐसे ही 1 2
आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको याद हो जाएगा, और इसके साथ साथ ये भी याद रखना है, और ये फैक्टोरियल वाला भी आपको याद रखना है। क्लियर एवरीवन कि क्या क्या चीजें याद रखनी है, कि फैक्टोरियल कैसे होता है, फैक्टोरियल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बारे में। ओके, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है वो हमारे फिजिक्स के टर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर ये क्या चीज है? देखो बेटा, हमने अभी x प्लस ए की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? x प्लस ए टू पावर ऑफ n। ओके, ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अगर हमारा फॉर्मूला 1 प्लस एक्स टू पावर ऑफ n, ओके, जिसका हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं अपने फिजिक्स में, तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। क्लियर एवरीवन? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया और हमको कैसे यूज करना है, ये अभी हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। क्यों? ये बेटा देखो, ये जो चीजें हैं ये हम डायरेक्टली आपको बता रहे हैं जिससे कि आप इसको यूज कर सकें। क्लियर एवरीवन? तो इसमें क्या क्या हमको देखना पड़ेगा इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए अगर इफ x इज लेस देन 1, ये कंडीशन दी हुई है, तो क्या होगा? तो हमारा 1 प्लस एक्स टू पावर ऑफ अगर n है तो क्या वैल्यू आएगी? 1 प्लस एन एक्स सिंपल, और आगे वाले टर्म गायब हो जाएंगे। क्यों गायब हो जाएंगे? क्योंकि x की वैल्यू इतनी कम है 1 से कि ये वाले जो टर्म्स हैं, जो ये वाले टर्म्स हैं वो बहुत ही लेस होते चले जाएंगे। तो इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास 1 प्लस एक्स टू पावर ऑफ माइनस एन है तो क्या होगा? 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। ओके, इसी तरह से आपके पास अगर 1 माइनस एक्स टू पावर ऑफ एन है तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। इसी तरह से 1 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ माइनस एन है तो ये हो जाएगा 1 प्लस। कुछ नहीं हो रहा है बेटा, एक फॉर्मूले को आपको ये बेसिक फॉर्मूला इसको याद रखना है, और x की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो आप सिंपली इन फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। और मैं आपको ये बता भी देता हूँ ये कहाँ पर मैक्सिमम यूज होगा। ये मैक्सिमम हमारा यूज होगा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। ओके, चलिए, तो इस फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे से याद रखना है सभी को। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट 1001 to the power of 1 by 3 up, wait a minute, up to 5 places of decimal. Okay, we have to evaluate or you can say calculate this value. Okay, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें? ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ेगी। ओके एवरीवन, चलिए लिखते हैं 1001 टू द पावर ऑफ 1 by 3। इसको आप कैसे लिख सकते हो? अगर आप इसको ध्यान से समझो तो आप लिख सकते हो 1000 प्लस 1 टू द पावर ऑफ 1 by 3। ओके, अब आप क्या करो, यहां से ये 1000 को कॉमन ले लो। ठीक है, जब 1000 को कॉमन लोगे और ये 1 by 3 भी बाहर आएगा, तो अगर आप 1000 टू पावर ऑफ 1 by 3, ओके, 1 प्लस 1 by दिस वैल्यू। ओके, अब देखो यहाँ पर 10 टू पावर ऑफ 3 है, ये 3 है, तो 10 टू पावर ऑफ 3, तो ये यहाँ पर केवल बचेगा 10। ओके, और अगर आप इसको 1 प्लस यहाँ पर अगर इसको हम
आप लाएं तो ये होगा 10 टू पावर ऑफ -3, या 10 टू पावर ऑफ -3 लिखो, या आप 0.001 टू द पावर ऑफ 1/3 लिखो। ओके, नाउ दिस इज अ 10। ओके, 10 तो बाहर है, और अब हमको यूज करना है इस वाले में, इस वाले पार्ट में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, 1 प्लस एक्स टू पावर ऑफ n का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स टू पावर ऑफ n का फॉर्मूला क्या था, अगर आप फॉर्मूले से चलो तो 1 प्लस nx था, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 0.001 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। ओके, अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बचेगा 10, ओके, पॉइंट 003 up to how many digits we have to find out, 5, 1 2 3 4 5, 3 and 3. If you calculate it correctly, you get this answer. Clear everyone? So इस क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चनों में हमको सिंपली करना क्या होता है, 1 प्लस एक्स टू पावर ऑफ n का फॉर्मूला यूज कर देना होता है। ठीक है बच्चों, और हमारा आंसर आ जाता है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में या फिजिक्स के कहीं कहीं पर, जहां पर इसका यूज हम करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी जिसे कहते हैं, या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी, ये प्रोग्रेशन है क्या, ये एक्चुअल में सीरीज है। ठीक है, सीरीज है, कैसी सीरीज है अभी बताते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। क्या है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज अरेंज सच अ वे। कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते हैं जिनको हम किसी सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। अब अरिथमेटिक के लिए कुछ कंडीशंस होंगी कि ये कैसे होते हैं। पहले हमने ये एक जनरल सीरीज ले रखी है जिसमें हमने A0, A1, A2, A3, A4, A5 अप टिल इनफाइनाइट कह सकते हैं आप। ओके, नाउ जैसे ये A नॉट है, A नॉट को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, फर्स्ट टर्म। ओके, यहाँ पर भी हमको डायरेक्टली फॉर्मूले ही पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बातों को याद हो के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की जरूरत हमें यहाँ क्यों पड़ेगी, एक वर्ड आएगा कॉमन डिफरेंस इन द केस ऑफ एपी, और यू कैन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी से डिनोट करेंगे, किससे, डी से डिनोट करेंगे, तो डी इक्वल टू A1 माइनस A नॉट इज इक्वल टू, वेट अ मिनट, A1 माइनस A नॉट A2 माइनस A। ओके, क्लियर एवरीवन? तो अगर ये दोनों बराबर हैं, ये टर्म और ये टर्म, और अगर और आगे की आप बात करने चाहो तो A3, वेट अ मिनट, ये हो गया इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अब बनेगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके, सो यू कैन से A3 माइनस A2। ठीक है, अगर ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाए और ये इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि वो सीरीज कैसी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो वो कैसा है, एपी। अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर ये इक्वल है तो आप क्या कहोगे, ये जो सीरीज बन रही है वो बन रही है एपी। ठीक है, अब ये तो हम हमारे पास दिए हुए 6 टर्म। अगर आपसे जनरल जनरल के केस में, मतलब कोई आपसे पूछ ले 10th टर्म क्या होगा, ठीक है, 10वां पद क्या होगा, ठीक है, तो उस केस में आपको एक फॉर्मूला यूज करना होगा। ओके, उस केस में आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला यूज करोगे, nth टर्म। हम एक जनरल बात कर रहे हैं तो nth टर्म की बात करेंगे, तो उसको हम कहेंगे Tn इज इक्वल टू ए नॉट। ए नॉट मीन्स पहला टर्म प्लस n माइनस वन इंटू। क्लियर? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको, सॉरी, वेट अ मिनट, या so this is the very important formula. Okay, so
is going to happen. So this is the very important formula अगर आपको nth टर्म फाइंड आउट करना है। इसी के साथ साथ अगर आपको सम ऑफ n टर्म पूछ लिया जाए, ओके, क्या पूछा जाए, सम ऑफ n टर्म, तो सम ऑफ n टर्म कैसे फाइंड आउट होगा। मान लीजिए ये nth टर्म आ गए, लेकिन सम पूरे का सम जो nth टर्म आया उस वहां तक का सम कैसे फाइंड आउट होगा। तो सम के केस में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, एस एन इज इक्वल टू n बाई टू, ओके, टू ए नॉट मतलब पहला टर्म प्लस n माइनस वन इंटू, एवरीवन, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे सम के लिए। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए अच्छे से, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं, इसके साथ साथ आपको मैथ में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ओके, अगर ये टी एन को अगर हम ए एन कह दें, ठीक है, टी एन टर्म को अगर आप ए एन कह दो, मतलब एन टर्म, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और बन सकता है। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो n बाई टू, ठीक है, ए नॉट प्लस ए नॉट प्लस n माइनस वन इंटू टी, ठीक है, ये हमने सिंप्लीफाई किया है, टू ए को तोड़ा है यहाँ पर। तो अगर आप इसको देखो तो ये इसके जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, पूरा पूरा ऐसा ही दिख रहा है। तो इसकी जगह पर हम एन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए एन लिख देंगे, तो n बाई टू, ठीक है, ए नॉट प्लस ए। फॉर्मूला एक ही है, लिखने के दो तरीके हैं, ये भी सम ऑफ n टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो तीन फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे। सेकंड थिंग, आपको n टर्म के बारे में पता होना चाहिए। थर्ड, आपको मालूम होना चाहिए कि सम ऑफ n टर्म इन द केस ऑफ एपी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके एवरीवन, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि हमको ये चीज अच्छे से समझ में आ सके। ओके, नाउ सी हियर, इसमें क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सम ऑफ सीरीज। ये एक सीरीज दी हुई है, ठीक है, इस सीरीज का हमको सम फाइंड आउट करना है। अब सीरीज तो दे दी गई सर, लेकिन सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए सीरीज के केस में। अभी तक तो हमने एपी पढ़ा हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि एपी ही हमको मिली होगी, लेकिन फिर भी हमको इसको चेक करना चाहिए। और चेक करने के लिए हमको क्या देखना है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू, हमने क्या कहा था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 10 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या करना चाहिए, 13 माइनस 10। ओके, सो अगर आप यहां से देखो तो 3 इक्वल टू 3। अगर आप और भी आगे देखना चाहते हो, किसी को अगर लग रहा है कि सर मैं थोड़ा सा और चेक करना चाहता हूँ, तो ये 16 माइनस 13 कर लो आप, तो 3 आए। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, हर टर्म के बाद कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसका मतलब ये क्या हो गया, एपी हो गया, ठीक है। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि सम बताइए, ठीक है। तो इसमें सीरीज के आगे यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये डैश 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 नहीं बना हुआ है, इसका मतलब ये यहीं तक सम पूछा है, अप टू 25। इसका मतलब इसका जो फर्स्ट टर्म है, इसका मतलब इसका जो फर्स्ट टर्म है वो ये है, और लास्ट टर्म क्या है, ये। ओके, तो आप एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए नॉट प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको भी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके काउंट करना पड़ेगा, और n इक्वल टू 7 रख के आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि d की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। और a की वैल्यू आपको मालूम है कि a की वैल्यू कितनी है, a नॉट की वैल्यू 7। इससे बेहतर एक फॉर्मूला और जो मैंने बताया था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए नॉट प्लस ए एन, हमने बताया था ए एन टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको एन टर्म मान ले रहे हैं, ठीक है, या ये 7th टर्म है एक्चुअल में, ठीक है। ये तो फॉर्मूले के हिसाब से हो गया, ठीक है। तो एस जो आएगा, सम आएगा जो 7 बाई टू, ओके,
ए नॉट की वैल्यू क्या बताई थी बेटा? ए नॉट की वैल्यू 7 बताई थी हमने, 7 रखेंगे प्लस 25 रखेंगे, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 7 एंड दिस इज 32, 7/2 इंटू 32, और अगर आप इसको सही से कैलकुलेट करते हो तो यू गेट 112। तो इस चीज का जो सम आएगा वो 112 आएगा, इवन दो इसके क्वेश्चंस कम होते हैं हमारे केसेस में। मैं ये भी बताते चल रहा हूँ कि किस चीजों को आपको ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, ठीक है। ये भी एक तरीके की सीरीज है, ठीक है। एक और आती है एचपी, जो जिसे हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो आप मैथ में ही पढ़ोगे, ठीक है। अब जीपी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? इसमें जैसे हमने पहले बताया, ये पहला टर्म है ए, उसके बाद ए आर, सेकेंड थर्ड ए आर स्क्वायर, देन ए आर क्यूब, ए आर फोर, ए आर फाइव एंड सो ऑन, ठीक है। एक्चुअल में ए आर और ऐसा टर्म नहीं होगा, इसमें कुछ वैल्यूज होंगी, जैसे अभी हमने किस केस में किया, एपी वाले केस में किया। तो जैसे हमने बता दिया ए नॉट, ए क्या है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म है, ओके, दिस इज द फर्स्ट टर्म। ए लिख दीजिए, चाहे ए नॉट लिख दीजिए, ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप शुरुआत में होंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि सर ये ए और ए नॉट क्या है। कोई भी चीज लिख दीजिए कि ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ए या ए नॉट, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हो सकता है। अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन रेशियो के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हम जो डिस्कस करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं कॉमन रेशियो के बारे में, जिसे हम डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। आर इक्वल टू ए आर अपॉन ए इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर अपॉन ए, या आप इसको जनरल टर्म में अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो T2/T1 इज इक्वल टू, ओके, T3/T2, ओके। मतलब फर्स्ट टर्म T1, मतलब T दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है? फर्स्ट टर्म, ओके, दिस इज अ फर्स्ट टर्म, दिस इज अ सेकंड टर्म, दिस इज अ थर्ड टर्म एंड दिस इज अ फोर्थ टर्म। उसी चीज को हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और अगर और आगे लिखना चाहते हो, जैसे हमने पहले बताया था, आप उसके आगे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने की। कैसे लिख दोगे आप? ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन हमारे लिए दो टर्म से सफिशिएंट मान के चलते हैं कि हमारा काम हो जाए। और अगर आप इसको देखो तो इनका कॉमन डिफरेंस ये और ये, कॉमन डिफरेंस नहीं, यहाँ कॉमन रेशियो की बात, तो आर इक्वल टू आर, ये एवरीवन। तो इस तरीके से कॉमन रेशियो देखकर हम जीपी और एपी का पता लगाते हैं। कई बार हमको सीरीज का पता ही नहीं होता है कि वो एपी है या जीपी है, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो का सहारा लेना। इसी तरह से जैसे हमने क्या कहते हैं एपी में nth टर्म फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पर nth टर्म जो होगा, वेट अ मिनट, nth टर्म जो होगा tn, उसको हम कहेंगे tn इक्वल टू a r टू पावर ऑफ n माइनस, ठीक है बच्चों। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर सम के कई फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो मैं सम के कई फॉर्मूले लिख देता हूँ और डायरेक्टली उसके साथ हम में याद करना है, ठीक है। एस एन, सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू, जैसा एन टर्म का सम जैसे हमने एपी में बताया था, इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू पावर ऑफ एन अपॉन 1 माइनस आर। ये कब कंडीशन होगी? जब r इज लेस देन 1, r इज लेस देन 1 होगा। इसी तरह से सम का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू ए आर टू पावर ऑफ एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस, ओके। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? ये जब r इज ग्रेटर देन 1। तो ये भी दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। इवन दो ये वाले फॉर्मूले हम ज्यादा यूज नहीं करते नजर आएंगे, हम जो फॉर्मूले सम वाले यूज करेंगे वो करेंगे इनफाइनाइट के केसेस में, ठीक है। जब हमारी सीरीज क्या होंगी? इनफाइनाइट सीरीज होंगी। तो उस केस में इनफाइनाइट सीरीज में जब हम सम फाइंड आउट कर रहे होंगे तो हम फाइंड आउट करेंगे एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन
1 माइनस आर। ओके, ए अपॉन 1 माइनस आर मतलब पहला टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। और आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू यहाँ पर लेस देन 1 होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। इसी तरह से एस एन इज इक्वल टू ए अपॉन आर माइनस 1 जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो अगर आप ध्यान से देखो, सभी फॉर्मूले को ध्यान से देखो, तो ये फॉर्मूला तो याद करना ही करना है। ये कॉमन रेशियो तो हमको पता ही होना चाहिए, अदरवाइज हम सीधे ही नहीं पता कर पाएंगे कि वो एपी में जा रहा है या जीपी में जा रहा है। इसके अलावा ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ ये कंडीशन भी आप देख के चलें कि जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो 1 माइनस आर होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आर की वैल्यू, ठीक है, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी तो आर माइनस 1 होगा। क्लियर एवरीवन? हियर यू हैव टू पुट इनफाइनाइट, मींस सम अप टू द इनफाइनाइट टर्म। ओके, क्लियर एवरीवन? सो दिस इज द पार्ट ऑफ द जीपी। अब हम जीपी के कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक सीरीज दी है, मान लीजिए एक सीरीज दे दी जाए आपको 2 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस ऐसी कोई सीरीज दे दी गई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए फाइंड आउट द सम, ठीक है, सम लिखा हुआ है इसका मतलब, और इसमें ये भी नहीं दिया गया है कितने टर्म तक का सम हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम सीरीज को आइडेंटिफाई करें। क्लियर है? देखिए यहाँ पर थोड़ी सी सीरीज मैंने कॉम्प्लिकेटेड ले ली है। देखिए 2 और 1/3, ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे T2/T1 1/3/2 इज इक्वल टू, ओके, T2/T1 अपॉन T3 1/9 अपॉन 1/3, तो ये सेम नहीं आएगा। ठीक है, ये कॉमन रेशियो सेम नहीं आने वाला। तो इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से टैक्ट के साथ सॉल्व करते हैं। कैसे? देखो बेटा, ये वाला टर्म अलग है और ये वाली चीज अलग है। अब अगर इसमें आप कॉमन रेशियो का लगाओगे तब काम बन जाएगा। कैसे लगाओगे सर? देखो T2/T1 मतलब 1/9/1/3 is equal to, okay, what you have to write, 1/27 upon 1/9। क्लियर एवरीवन? तो आपको ये सीरीज अगर आपने यूज की यहां से लेकर और आखिरी तक, क्योंकि ये आगे अब ऐसे ही चलेगी, ठीक है, अब चेंज होने का मतलब नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस केस में अगर आप इसको लिखो तो ऐसे लिखोगे 2 प्लस 1/3, ओके, वेट अ मिनट, हाँ, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 एंड प्लस प्लस प्लस। ओके, नाउ यहाँ पर कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? 1/3 आ रहा है। अगर आप किसी को भी सॉल्व कर लो 1/9/1/3 इज इक्वल टू 1/3 ओनली। ओके, और आपसे पूछा गया है इनफाइनाइट, और आर की वैल्यू क्या है? यहाँ पर आर की वैल्यू लेस देन 1 है, तो कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए सर? फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख के पहले बताता हूँ। एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला लगना चाहिए। लगा देते हैं सर। 2 प्लस ए की वैल्यू क्या है? 1/3 अपॉन 1 माइनस, ओके, आई थिंक सभी को वैल्यूज रखनी आती होंगी अच्छे से। तो जब आप इसको करोगे और सही से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये आएगा 2 प्लस 3/2। ओके, 2 प्लस 3/2, और अगर इसको सही से सॉल्व करोगे तो 2 3 जा 4, वेट अ मिनट, 3/2, 2 2 जा 4 5 6 7, ओके, so you get a 7 by, clear, you get a 7/2 answer for this question. Clear everyone? I think clear for everyone in this case. Now हम बात करते हैं, ओके, सम कॉमन फॉर्मूला। ये कॉमन फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एपी जीपी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं, इवन दो आपने कुछ पढ़ रखे होंगे और कुछ आप यहाँ से पढ़ के जाओगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे इन फॉर्मूलों को, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab इज द वन फॉर्मूला। अगर यहीं पर अगर प्लस की जगह क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो यहाँ पर चेंज आएगा और केवल यहाँ पर चेंज आएगा, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आने वाला। ओके एवरीवन, नेक्स्ट अब हम देखते हैं फॉर्मूला नंबर 2। तो फॉर्मूला नंबर 2 है वो भी कुछ इसी तरीके का है। क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर टर्म 3 हो गए हैं और स्क्वायर ही रहा है, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके क्लियर। नेक्स्ट एक फॉर्मूला और है, फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बहुत ही फ्रिक्वेंटली आप मैथ के केस में भी और इसके केस में भी यूज करोगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इन ब्रैकेट a plus b. Clear? Fourth one. In the fourth formula, a plus bq. This is the important one. So important कि बहुत से बच्चे इन फॉर्मूले में गलती करते हैं, a plus b का q. तो aq plus bq plus 3ab, ओके, a plus b। अगर यहाँ पर प्लस है तो सब प्लस रहने वाले हैं, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस हो गया तो सभी में माइनस है, सभी जगह पर। जैसे ऊपर वाले फर्स्ट वाले केस में था, ऐसा नहीं है कि वहां पर माइनस नहीं होगा, इस वाले में, इसमें यहाँ पर माइनस नहीं था, ठीक है, लेकिन इस वाले केस में सभी माइनस में चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ वन। अगर फिफ्थ फॉर्मूले की बात करें तो ए क्यू प्लस, ओके, ए क्यू प्लस बी क्यू की फॉर्मूले की बात करें तो ये होगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर एवरीवन। नाउ अगर इसी केस में माइनस आ जाए, इसी केस में माइनस आ जाए, तो यहां पर माइनस लगाएंगे बच्चों और यहां पर माइनस लगाएंगे और यहां पर जो है प्लस कर देंगे। क्लियर, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला इस वाले में। ओके, इस वाले में कोई भी चेंज नहीं आएगा इस जगह पर, केवल यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये जो 5 फॉर्मूले लिखाए गए हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अलजेब्रा के टर्म में बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आएंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ओके एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।